हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी दिन प्रणाम। हरे कृष्णा सही श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री हरे कृष्ण। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। जब हम भक्ति करना चाहते हैं और वही चीज हमको जब बार बार करनी होती है, और खास करके ऐसे समय पर जिस समय पूरी दुनिया सोना पसंद करती है, तो काफी लोग जपा में आते हैं और जपा के बाद वह कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर कुछ समय के बाद वह अपने मन से एक समझौता कर बैठते हैं कि कितनी जल्दी कर सकते हो। और इतना साल भी, इतना सब श्रवण करने के बाद भी व्यक्ति सुबह इसलिए नहीं उठ पाता है क्योंकि गंभीरता से उस चीज को वो ग्रहण नहीं करता। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, कि हजारों में से एक व्यक्ति है वह मेरे पास आने की चेष्टा करता है, हजारों में से, है ना। और सारे कोई सुबह जपा नहीं करते हैं आने के बाद भी, क्योंकि उन हजारों में से एक व्यक्ति ही मेरे भक्ति के प्रति शरणागत होता है। तो भक्ति में आना इतना आसान नहीं है, और आने के बाद टिके रहना और भी कठिन, और फिर उत्साह के साथ टिके रहना ये उससे भी कठिन है। इसलिए भक्ति मार्ग है ये तभी संभव है जब हम भगवान कृष्ण को शरणागत होना चाहते हैं। अगर हम भगवान कृष्ण को शरणागत होना नहीं चाहते हैं, हरे कृष्ण, तो फिर हरे कृष्ण, तो फिर अगर हम शरणागत नहीं होना चाहते हैं ना, तो फिर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि माया देवी के ही द्वारा अलग अलग तरीके से हमें समस्याएं देती है। एक्चुअली कृष्ण का समस्या देना ये हमारा जपा बढ़ाने के एक साधन होता है, हमारा अच्छे से जप करने का एक साधन होता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम उस चीज को न संभलते पाए, हम इस तरह से सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति में आने से मेरे संग बढ़ रहे, मेरी समस्या बढ़ रही है, और मुझे अभी ब्रेक लेना चाहिए, और जब हालात ठीक होंगे तो मैं वापस ज्वाइन करूंगा, है ना, इस तरीके से। तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज हो जाती है जो व्यक्ति हालत से मजबूर हो जाता है। कई लोग आते हैं भक्ति में, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कई लोग आते हैं। पिछले 20 साल में तो मैं इतने लोगों को देखा है आते हुए, और उससे भी जाते हुए भी बहुत लोगों को देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को जाते हुए देखा है। अब ये क्यों होता है
पहली बात तो हमारी भौतिक इच्छाएं है। दूसरी बात शरणागति की कमी है। तीसरी बात कि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कोई मेरे ऊपर रहे, मुझे शासन करे, है ना। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में भी हम जब सुनते हैं कि किसी के अंडर रहना पड़ेगा मुझे, तो मन उस चीज को स्वीकार नहीं करता है। मन बोलता है मुझे स्वतंत्र रहना चाहिए। लेकिन हम इस चीज को भूल रहे हैं कि स्वतंत्रता के कई कारण हम इस संसार में पड़े हुए हैं। इस संसार में हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए हमें स्वतंत्रता का अर्थ है भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर निर्भर होना। ये स्वतंत्रता का अर्थ है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक जितना हम पोस्टपोन करेंगे कृष्ण भक्ति को, उतना माया हमें दंडित करती रहेगी। ये कल भी हमने देखा था। तो माया का कार्य हमें दंडित करते रहे ना, क्योंकि हम कृष्ण को शरणागत नहीं हो रहे। और हम जब कृष्ण को शरणागत होते हैं, तो फिर माया हमको दंडित करना छोड़ देती है और फिर हमें भक्तों का संग देती है, हमें आध्यात्मिक गुरु से मिलाते हैं, और फिर हमारा रास्ता और भी अच्छा होता है। लेकिन समस्या वापस ये हो जाती है कि उस चीज को बनाए रखना है वो कठिन हो जाता है। उसको लगता है कि कैसे करूंगा ये जिंदगी भर में, क्योंकि मुझे तो सुबह उठना तो बहुत कठिन है ना। लेकिन वापस कह रहा हूँ कि अगर भक्तों का संगति है तो कुछ कठिन नहीं है। हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमको उत्साह ही रहना चाहिए। क्योंकि परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को शरण होना ये एक सुखद अनुभव है आत्मा के लिए। लेकिन हम उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए कि जब हम शरण जाते हैं भगवान को, तो हमारे जीवन में अच्छा ही होता है। संकट तो आते रहेंगे, लेकिन आप उससे विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और अगर संकट आएंगे नहीं आएंगे तो भी मुझे इस संसार से एक दिन जाना है। तो जिस व्यक्ति को पता है कि मुझे संसार से एक दिन जाना है, तो मैं क्यों सोते रहूं 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कम समय है। तो इस तरह से वो सोचता है। तो इसके लिए सुबह उठना ये बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति सुबह उठने के लिए दृढ़ निश्चयी है, तो वही व्यक्ति है भक्ति में टिके रह सकता है। एक बार एक प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद के पास आकर कहा कि प्रभुपाद जी, मेरे में दृढ़ निश्चय नहीं है, अगर किसी में, तो वो क्या है वो? प्रभुपाद कहते हैं वो जानवर है। जिसमें सुबह 4 बजे उठने का दृढ़ निश्चय नहीं है, वो जानवर है। वो क्या भक्ति कर पाएगा? वो भक्ति कर ही नहीं सकता। सीधा ऐसे बोल देते, है ना। क्योंकि जानवर ही सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता, लेकिन मनुष्य तो उठता है। और हमने देखा भी है, भक्ति नहीं करने वाले भी उठते हैं सुबह। सुबह तो 3 बजे उठते हैं रोज। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए 3:30 बजे या पौने 4 का ट्रेन पकड़ते हैं, और वो भी एक दिन नहीं, रोज। क्योंकि उसको पता है मैं एक दिन भी मिस किया तो क्या होगा, खाना नहीं मिलेगा मुझे। तो हमें तो हमें वो डर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम उतने निर्भर नहीं है कृष्ण के ऊपर। कृष्ण के ऊपर निर्भरता होगी तो ही हमारा जप अच्छा होगा, है ना। जप अच्छा होगा तो हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके लिए सुबह उठना बहुत जरूरी है। और रोज 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 उठ रहे हैं तो हमें आनंद आना चाहिए। अगर किसी को रोज रोज पैसे मिलते हैं ज्यादा, तो उसको आनंद आता है। तो बाहर की दुनिया में अगर किसी को रोज पैसे मिलते हैं, तो उसको रोज आनंद आता है, वो रोज आएगा वो, है ना। हम नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है एक दिन नहीं जाऊंगा तो पैसे कटेंगे, है ना। तो इसके लिए वो रोज जाता है, वो छुट्टी नहीं लेता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन भी रोज नहीं आएगा तो कृष्ण है फिर आपसे नाराज हो जाएंगे कि अरे ये देखो, इतना रोज सुनने के बाद भी नहीं आ रहा। तो फिर कैसे हम इस संसार से चले जाएंगे? वापस जन्म लेना पड़ेगा हमें, और वापस फिर माँ के पेट में जाना होगा। वापस सारी चीजें रिपीट होगी।
तो अगर आप सारी चीजें रिपीट कराना चाहते हैं तो हम भक्ति में गंभीर नहीं भी बने तो भी चलेगा, क्योंकि अगला जन्म तो फिर हमको मिलने ही वाला है। और अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमें एक मन में ठान बात माननी चाहिए कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में मुझे 4 बजे का सत्र ज्वाइन करना ही है, चाहे इधर दुनिया इधर की उधर हो। अपने भावनाओं के ऊपर काबू पाना है ना, अपने मन के ऊपर काबू पा के आना है। और इसका केवल आप 1 महीना भी अभ्यास करेंगे तो आपको ये सहज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर माया हमें और दंडित करती रहेगी किसी किसी कारण से। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जपा ये हमारे औषधि है, इसको रोज नित्य समय लेना चाहिए। और ये दवाई का सबसे बड़ा असर सुबह 4 बजे करता होता है। 6 बजे के बाद इस दवाई का असर होना कम हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा जपा में वेरिएशन रहेगा। कभी ज्यादा लोग आएंगे, कभी कम आएंगे, तो हमें उससे निराश नहीं होना है, क्योंकि भगवत धाम जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, है ना। चाहते तो सभी लोग हैं, लेकिन उसके लिए मूल्य देना नहीं चाहते हो। तो हमें मूल्य देना चाहिए, है ना। और ये मूल्य देना बहुत कम है। अगर सोचो, नरक यातना में जाने से अच्छा है सुबह 4 बजे उठना। हाँ, हमने तो इतने सारे क्लासेस सुने हैं, गरुड़ पुराण सुना है, अजामिल की कहानी सुनी है, सब कुछ सुना है हमने। तो इसलिए हमें गंभीर बने रहना चाहिए इस चीज में। और ये तभी हो सकता है जब हम भगवान श्री कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु को शरणागत होंगे। और शरणागति का अर्थ है कि आज्ञा का पालन करना। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि मेरा हर शिष्य सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जप करे। और इसलिए श्रील प्रभुपाद भी 70 साल के बूढ़े व्यक्ति थे, फिर भी वो सुबह उठते थे। तो हमें उठना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे राम हरे हरे कृष्ण राम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी सत्संग के चरणों में दंडवत प्रणाम।